हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विद रूपा चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आरपीएफ में जो एग्ज़ाम होने वाला है 3 मार्च है, उसमें बच्चों की क्या प्रॉब्लम आ रही है, लास्ट टाइम पे उन्हें क्या करना चाहिए जिससे उनका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। क्या मेरी टिप्स रही जो मैंने 2019 में अपना ईजिली एग्ज़ाम क्रैक किया हो, साथ ही में उससे अलग भी मैं एग्ज़ाम क्रैक कर चुकी हूँ, जैसे कि आप मेरी वीडियो में देखते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी वो टिप्स भी शेयर करूंगी जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, उनके बारे में भी बात करूंगी। बट उससे पहले आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी होगी, साथ ही में नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब एंड वीडियो लाइक। तो काफ़ी सारे बच्चों के साथ क्या हुआ, वो डेट और सेंटर नहीं देख पाए, वहाँ पर एक नोटिस आ गया कि अभी आपको ये चीज़ें नहीं डिक्लेयर हो सकती। तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ना पैनिक कर रहे थे कि क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया, क्या कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बट ऐसा दोस्तों कुछ नहीं है। ये सेंटर और डेट आप सिर्फ 10 दिन पहले ही देख सकते हो, उससे पहले नहीं। तो अगर आप अभी तक अपना डेट और एग्ज़ाम सेंटर नहीं देख पाए तो इसका सिंपल सा मतलब है अभी आपका एग्ज़ाम नहीं है, थोड़ा लेट हो जाएगा। आप ना डेली अपडेट चेक कर सकते हो, उसके बाद आपका जो फ़ोन पे मैसेज भी आएगा कंफर्मेशन के लिए, तो आपको परेशान नहीं होना है। इस समय सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपनी स्टडी को मैंने बताया हुआ है 2019 के अंदर मेरा जो आरपीएफ का पेपर था वो क्लियर हो चुका था। और उसके लिए मैंने कुछ टिप्स अपनाई थी, क्योंकि मैंने तभी स्टडी स्टार्ट करी थी और ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। बट फिर भी मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया फर्स्ट अटैम्प्ट में। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ टिप्स को समझ लिया था। तो वही टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी सबसे पहली किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए स्ट्रेटेजी होती है प्रीवियस ईयर। तो वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आई होप आप सभी ने प्रीवियस ईयर को अच्छे से पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो अभी भी टाइम है, आप पढ़ लो। उसका से फ़ायदा यही होता है कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझ में आ जाता है, कितने क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं ये आपके दिमाग में ना एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। उससे आपका जो होता है कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, आप समझ पाते हो कि हाँ मेरा ये पोर्शन मजबूत है, यहाँ से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं इतना तो स्कोर कर ही सकता हूँ। ये अगर आपके दिमाग में आ जाएगा तो आप ना डरोगे नहीं। मेरी टिप्स होती है अपने टेस्ट को देना। तो मैं क्या करती हूँ, अपना वीकली स्टार्टिंग में वीकली एक टेस्ट देती थी, उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम डेट आ गई डेली एक टेस्ट देने लगी। अब जैसे 10 दिन का टाइम बचा है मेरे पास, तो मैं 1 या 2 टेस्ट डेली दूंगी। उसके बेसिस पे मैं उसका एनालाइज करूँगी, कहाँ पर मैं गलती करी हूँ उसको समझूंगी और उन्हीं टॉपिकों को बार बार पढ़ाई करूँगी। उससे क्या होगा, एक तो मेरी गलती सुधरेंगी, जब वहाँ से पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो मैं दोबारा वो गलती नहीं करूँगी, क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड मेरी ज़्यादा होगी। तो इसी तरह से आप भी ना डेली एक टेस्ट तो ज़रूर दो। आपके पास 10 दिन का समय है, तो अगर एक टेस्ट दे सकते हो तो एक दे दो, 2 टेस्ट देना अगर आपको लगता है आप दे पाओगे तो वो 2 टेस्ट भी आप दे सकते हो। उससे आपका स्टडी में बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, वो टेस्ट को अवॉइड करते हैं, सिर्फ बुक्स को पढ़ते रहते हैं, यूट्यूब से स्टडी करते रहते हैं। उससे क्या होता है आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें फिक्स हो जाती है, बट वो रह नहीं पाते क्योंकि उनको आपने प्रैक्टिस ही नहीं दिया है। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो बिना प्रैक्टिस के वो आपके साथ नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो आपको उनको प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको उसके लिए देना है टेस्ट। जैसे भी आप उसका एनालाइज करोगे आपको पता चल जाएगा आपने कितना पढ़ा और कितना आपको याद रहा, ठीक है। ये टिप्स होगी। अब इसमें आरपीएफ के पेपर में आपके जीएस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको कैसे तैयार करोगे। आपने अभी तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, बट फिर भी एक अंदर से डर रहता है कि अभी तो मेरा ये तैयार नहीं है, मैं भूल तो नहीं जाऊंगा, कुछ और तो नहीं हो जाएगा। ऐसी प्रॉब्लम ना बच्चों के साथ आती है, मेरे साथ भी आती है। तो मैं इस प्रॉब्लम को कैसे फेस करती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, चीज़ों को स्टार्टिंग से रिवाइज करना स्टार्ट कर देती हूँ। रिवीजन करने का मेरा तरीका होता है, मैं एक साइड में रफ कॉपी और पेन ज़रूर रखती हूँ, उस चीज़ों को देखती हूँ, आंखें बंद करती हूँ, दोबारा से दोहराती हूँ और लिखती रहती हूँ। मुझे नहीं पता होता कि मैं रफ कॉपी में कहाँ लिख रही हूँ, मैं वो चेक नहीं करती। बस ऐसा होता है कि मैंने देखा, पढ़ा, आंखें बंद करी, दिमाग में उस चीज़ों को रिवाइज करा और साइड में लिख दिया। इससे क्या होता है, मैं उन चीज़ों को ना, जो मेरे भूलने के चांसेस 70-80% होते हैं वो 1-2% रह जाता है। वो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है और भूलने के जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप भी इस टिप्स को फॉलो कीजिए। अगर आप बार बार किसी चीज़ को याद करके भूल रहे हैं तो पहले उसे अच्छे से पढ़िए, फिर जब आप उसका रिवीजन करने जाए तो एक बार दोबारा से उसको पढ़िए,
फिर आंख बंद करिए, उस चीज़ों को दोहराइए कि किस वे में वो लिखी हुई थी और उसको रफ कॉपी में नोट डाउन करते चले। राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है, रफ कॉपी में आपको ये नहीं देखना है पेज साफ है, बस आपको लिख देना है। उससे आपके दिमाग में वो चीज़ें ना परमानेंट होती चली जाएंगी और आप उस चीज़ को पेपर में अच्छे से याद कर पाओगे। तो ये सारी टिप्स होती हैं मेरी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, इनको फॉलो कीजिए, इनसे आपको काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, मेरा सिलेक्शन हुआ है बट अभी किसी में भी फाइनल नहीं है, ना तो बीपीएससी में है ना ही यूपी पुलिस में है। तो मैं ना अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रही हूँ। मैंने भी आरपीएफ का एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था और मेरा एग्ज़ाम होने वाला है। अभी मुझे डेट नहीं पता चली, जैसे कि आप सभी को नहीं पता चली है। तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, उसके लिए स्टडी कर रही हूँ, अपना डेली वही रूटीन बता चुकी हूँ आपको, किस तरह से मैं पढ़ती हूँ वही फॉलो कर रही हूँ। और जब मेरा एग्ज़ाम होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।